नॉक सेंसर की बनावट कैसी होती है? ये गाड़ियों में किस मकसद के लिए लगाया जाता है? नॉक सेंसर खराब होने की सूरत में गाड़ियों में कौन से मसले पैदा होते हैं? नॉक सेंसर ईसीएम से किस किस्म के सिग्नल लेता है और इसका ताल्लुक इंजेक्टर और कोयलों से क्या है? और नॉक सेंसर किस हद तक फ्यूल मिक्सचर को मुतासर करता है? नॉकिंग क्या है, इसको जानेंगे। जो मिक्सचर अनप्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है, हम इसको नॉकिंग कहते हैं। जब वाल से बहुत ज़्यादा गर्म ज़रात चैम्बर में जाएंगे, जिसकी वजह से मौजूद फ्यूल पहले ही बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग पैदा होगी। नॉकिंग की वजूहत पे बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है नॉक सेंसर। आज की वीडियो में हम जानेंगे नॉक सेंसर क्या होता है और ये गाड़ियों में किस लिए लगाया जाता है, नॉक सेंसर के क्या फंक्शंस हैं और इसकी क्या लोकेशन है, नॉकिंग क्या होती है, नॉकिंग और प्री इग्निशन में क्या फ़र्क होता है, और नॉकिंग और इसके बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। नॉक सेंसर की लोकेशन इंजन ब्लॉक में इनटेक वाली साइड में होती है, और जैसा कि नाम से ही है, इस नॉक सेंसर, इसका उर्दू में मैंने है दस्तक देना या नॉकिंग करना होता है। नॉक सेंसर का जो बेसिकल काम होता है, इंजन से निकलने वाली अनप्रॉपर साउंड को डिटेक्ट करना होता है। नॉकिंग क्या होती है, इसका क्या काम है, इसको आप इसको इस एनिमेशन में देख सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 4 स्ट्रोक इंजन में फर्स्ट इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और फ्यूल और हवा को भर लेता है। सेकंड स्ट्रोक यानी कंप्रेसर स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आते ही जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क निकालता है। तीसरा स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और तमाम गैसेस को अपनी तरफ अंदर भर लेता है। और फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ आता है और गैसेस को बाहर निकाल लेता है। ये तो होगी इंजन की नॉर्मल कंडीशन। नॉकिंग कहाँ होती है उस पर बात कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन की राइट साइड की तरफ देखें तो बर्निंग सही तरीके से हो रहा है, यानी तमाम का तमाम फ्यूल मिक्सचर सही बर्न हो रहा है। अब आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो तमाम का तमाम फ्यूल जो है वो सही तरीके से बर्न नहीं हो रहा। इसको हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग क्या वजूहत है वो जानने से पहले हम नॉकिंग और प्री इग्निशन में क्या फ़र्क है। प्री इग्निशन यानी पहले, यानी वक्त से पहले ही इग्नाइट हो जाना, यानी जल जाना। प्री इग्निशन का जो मसला आता है वो सेकंड स्ट्रोक में आता है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ हवा और फ्यूल को कंप्रेस करता है और वो ऊपर आने से पहले ही बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है। स्पार्क प्लग के स्पार्क निकालने से पहले ही जल जाता है। प्री इग्निशन की 2 मेन वजूहत होती हैं। नंबर 1 पे है जब वाल की तरफ से बहुत ज़्यादा गर्म कार्बन इंजन में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूल को पहले ही बर्न कर देते हैं। नंबर 2 पे है जब स्पार्क प्लग की जो टिप है ऊपर वाली वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूल को पहले ही बर्न कर देती है। ये जो स्पार्क प्लग की अंदर वाली बॉडी है वो ख़राब हो जाती है या टूट जाती है, जिसकी वजह से फ्यूल जो है इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और वो वक्त से पहले ही फ्यूल को बर्न कर देती है। आप जानते हैं प्री इग्निशन और नॉकिंग का जो मसला है, ज़्यादा अरसे तक रहने की वजह से इंजन पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जो पिस्टन है इसका अनप्रॉपर तरीके से वर्किंग करने की वजह से जो इंजन के अंदर वाला पिस्टन है इसकी ये हालत हो जाती है। नॉक सेंसर का बेसिकली काम इंजन को इस हालत से बचाना होता है और कम फ्यूल मिक्सचर में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है। जब भी नॉकिंग का इशू आता है, ईसीएम नॉक सेंसर के सिग्नल को यूज़ करते हुए फ्यूल और इग्निशन को कंट्रोल कर लेता है, जिससे जो नॉकिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। नॉकिंग की वजूहत पर बात करने पहले नॉकिंग के जो डीटीसी कोड आने पर आपने ये चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 पे है लो और हाई ऑक्टेन फ्यूल। जो इंजन हाई ऑक्टेन फ्यूल के लिए डिज़ाइन होते हैं उसमें लो ऑक्टेन फ्यूल बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से नॉकिंग का इशू आता है। नंबर 2, इंजन के सिलेंडर में ज़्यादा कार्बन जमा होने की वजह से भी नॉकिंग का इशू आ जाता है। थर्ड नंबर पे है लो क्वालिटी स्पार्क प्लग। लो क्वालिटी स्पार्क प्लग की वजह से भी नॉकिंग का इशू आता है। नंबर 4 में इंजेक्टर लीक होने की वजह से इंजन में ज़्यादा फ्यूल जाएगा और सिलेंडर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग का इशू आता है। 5 नंबर पे है वाल सीट का टेढ़ा होना। वाल सीट के टेढ़ा होने की वजह से तमाम सिलेंडर में जो हवा का जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाता है, जो कि नॉकिंग की वजह बनता है। नॉक सेंसर और नॉकिंग के मतलब जो आपके सवाल आते हैं उसके जवाब आपको मिल चुके होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।